नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसके जो है पहले और दूसरे पार्ट मैंने पहले ही करा दिए हैं। पहला और दूसरा पार्ट हमने इससे पहली वाली वीडियो में करा दिए हैं। बाकी कुछ पार्ट रह गए हैं, इसमें भी 4 पार्ट रह गए हैं, वो आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला दूसरा मैंने आपको करा दिया है। तो और तीसरा पार्ट है इसका। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, आराम से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका तीसरा पार्ट है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने बल्ले, ठीक है। तो सबसे पहले बल्ले ले लेते हैं। माना बल्ले हमारे पास x हैं, ठीक है, और जो गेंदें हैं वो कितनी है, वो है y, ठीक। गेंदें y हैं और बल्ले हमने x मान लिए हैं। कह रहा है 7 बल्ले और 6 गेंदें। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, ठीक। कितनी है, 7 बल्ले हैं यानी कि 7x और 6 गेंदें हैं 6y। कितने में खरीदी है उसने, 3800 रुपये में, ठीक। ये ले लेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर कह रहा है उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें। फिर कह रहा है वो 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में खरीदी हैं उसने, 1750 रुपये में। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। ये उसका तीसरा पार्ट है। तो वैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल कीजिए, ठीक। आप चाहें तो इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन कहा गया है तो हम उसी विधि से करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब प्रतिस्थापन क्या है, x या y का मान किसी एक समीकरण से निकाल के दूसरी समीकरण में हमें रखना होता है, ठीक। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा ये। अब मैं किसी एक से निकाल लूंगा। मान लीजिए पहली समीकरण से मैंने निकाला x का मान, तो 7x + 6y बराबर 3800, और x का मान निकाल लेते हैं। 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का, ये इधर चला जाएगा तो 6y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6y/7, ठीक है। x का मान हमने पहली वाली समीकरण से निकाल लिया है। यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया है। अब चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हो, ठीक। इसके बाद इस x का मान हम किस में रखेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान जब हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो देखिए 3x + 5y बराबर 1750, ठीक है। तो 1750। अब यहाँ से देखिए हमने x का मान निकाला था, तो x की जगह रखेंगे 3 गुना 3800 माइनस का 6y/7, ठीक है। और प्लस का हमारे पास 5y है और इधर है 1750, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, इसकी गुणा करिए इसमें। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे इसमें और इस वाले की करेंगे इसमें, ठीक है। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए। इसकी करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से मैं गुणा करूँगा तो 3 0 0, ये हो जाएगा 0 0 और 3 8 24, 2 बचा, 3 3 9 और 2 11, ठीक। फिर करेंगे 3 6 18 y, और इसकी देखिए डायरेक्ट कर दीजिए, 7 पंजे हो जाएगी 35y, ठीक, बटे में 7, और बराबर हमारा क्या है 1750, ठीक है। अब देखिए अब इसको और सरल कर लीजिए। इस 7 को उधर ले जाइए तो इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, और ये बचेगा हमारे पास 11,400 माइनस का, सॉरी माइनस क्यों, अब इसमें से कर लेते हैं
35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 17, वो भी प्लस के बचेंगे 17y, और इसकी जब इसमें गुणा करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा देखिए 1700 7 पंजे 35, 3 और 7 या 7 और 3 52, 5 और 7 1 7 और 5 12। ठीक है, ये आ गया 12,250। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे नंबर को, तो जब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 17y बराबर हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, अब इसको कम कर लीजिए तो 17y बराबर हो जाएगा आपका ये, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, सीधा घटा लीजिए 12,250 और 11,400। ठीक, तो 0 5 यहाँ से इधर ले जाएंगे, 12 में से 8 हो जाएगा और ये 0, तो 850 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 850। अब देखिए 850 को हम 17 से काट देंगे, 17 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85। ठीक, 5 बार चला जाएगा ये, तो ये इससे कट जाएगा सीधा 5 बार, y बराबर आ जाएगा 5। ठीक, और 17 पंजे 85 यानी 50 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये 0 बचेगा, ध्यान रखिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमें क्या करना है, इस y का मान उठा के हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है, ताकि यहाँ से हमें x की वैल्यू भी पता चल जाए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा y की वैल्यू हमें रखनी है ना, तो कितनी निकाली थी हमने 50। ठीक, बटे में 7। अब यहाँ इसको और सरल कर लीजिए, 3800 माइनस 6 पंजे 30। ठीक है, 300 हो जाएगा ये, और बट्टे में बचेगा आपका 7। तो ये हो गया आपका, देखिए 3800 में से जब 300 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 3500 बटे में 7। ठीक, अब इसको काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये 7 से कट जाएगा 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 500। ठीक, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और यहाँ से हमने निकाली थी y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए x हमने के लिए थे बल्ले, तो बल्ले कितने हैं 500, और y की वैल्यू ली थी गेंद कितनी है आपकी 50। ठीक है, ये दोनों मान इसके निकल गए। तो तीसरा पार्ट आप इस तरीक़ा से सरल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ चौथे पार्ट की तरफ। तो चलिए देखिए, अब हम करेंगे तीसरे का चौथा पार्ट। ठीक है ना, तीसरा मैं अच्छे से पढ़ लिया है, चौथा देखिए कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उन्हें 150 रुपये दिए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिए। अब कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, वो हमसे पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखिए हमसे पूछा गया नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका y। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर यानी किलोमीटर का कितना 10 है, तो x प्लस यानी कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, इसका मिलाकर कितने रुपए लिए उसने 105 रुपये। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। और दूसरा देखिए फिर कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए, यानी कि नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए लिए 155 रुपये। ये ले लीजिए दूसरा नंबर समीकरण का। ठीक, हमसे 25 किलोमीटर का पूछा है, तो पहले हम सबसे पहले नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पूछा गया उसको बताएंगे। ठीक है ना, अब देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप सिंपली 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x और x कैसा है आपका बराबर दिख रहा है ना,
तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको सीधा सीधा आप काट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रतिस्थापन से करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है x बराबर है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और आप चाहें प्रतिस्थापन विधि से करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा, देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये बचेगा माइनस का 5y बराबर, और इसमें से जब घटा देंगे तो 155 में से कितना, 105 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 50, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा और इस 5 से ये कट जाएगा 10 बार, तो y का जो कितना आ गया 10, ठीक। अब इस y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, यानी कि हम y का मान समीकरण पहले में ही रख दीजिए, मैं रखने पर, ठीक। पहले में रखेंगे तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक। y का मान हमने कितना निकाला है 10, तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, और x बराबर आ जाएगा आपका, ये हो गया ददम 100, तो 105 में से जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 100 बचेगा, और x बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यानी कि y कितना आ गया, y क्या था हमारा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया आपका 10, और जो नियत भाड़ा है वो कितना है आपका 5, ठीक है। ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। देखिए मैं उसको भी, उससे भी आपको करा देता हूं। देखिए यहाँ से लिख देते हैं प्रतिस्थापन से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। देखिए तो सबसे पहले x या y का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लेता हूं। तो यहां से देखिए क्या आएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 105 माइनस का 10y, इसको 3 नंबर दे दीजिए, ठीक है। यहां से मैंने निकाल लिया, इसको देखिए यहां से x निकाल लिया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। तो x का मान निकाला था, तो x का मान क्या है 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155, ठीक है। अब देखिए तो 100, इस वाले को तो मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जो भी हो रहा है। तो प्लस की संख्या बड़ा है तो 5y बच जाएगा यहाँ पे, और 155 में से कितना जाएगा 105, ठीक। तो 5y बराबर आ गया 155 में से 105 गए तो 50, और y बराबर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। यानी कि इससे भी हमने 10 निकाला था और यहाँ से भी 10 निकल गया। अब इस y का मान यहाँ रख दीजिए इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100, और x बराबर हो जाएगा आपका 5, ओके। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है। प्रतिस्थापन से निकालेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, और सिंपल अगर आपको जल्दी निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पूछा क्या था उसमें 25 किलोमीटर का। यदि नियत भाड़े से जाएंगे 25 किलोमीटर तो कितना आएगा, देखिए अगर हम निकालें नियत भाड़े से, ठीक है, कितना निकालना था 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का नियत भाड़ा कितना निकलेगा, 5 है, तो 25 पंजे 125 रुपये आ जाएगा, ठीक। और किलोमीटर से निकालें तो यदि प्रति किलोमीटर निकालना चाहें तो कितना आएगा, 25 गुणा 10, यानी कि 25 दाम 250, यानी कि 250 रुपये, ठीक है। दोनों ही तरीका से आप निकाल सकते हैं। आगे समझ में, दोनों ही विधि मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। और नियत भाड़े से पूछे तो यहाँ 125 रुपये, प्रति किलोमीटर पूछ रहा है तो वो 250 रुपये में आप 25 किलोमीटर जा पाएंगे, ठीक। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 5वां पार्ट करेंगे। अब हम 5वां पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है,
यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न पता करना है, ठीक है। तो अब भिन्न में आपको पता है क्या होता है, देखिए माना अब भिन्न में क्या होता है, आपका अंश होता है एक, तो अंश को मान लेंगे x और एक होता है आपका हर, ठीक है, हर को मान लेंगे y। इन दोनों को मिला के हमारी भिन्न बन जाएगी, ठीक है, x/y। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, कह रहा है प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है उसकी प्रश्नानुसार, दोनों में देखो x+2 और y+2, दोनों में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये जो भिन्न है वो 9/11 हो जाएगी, ठीक है। और चलिए पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, 9/11 हो जाएगी, ठीक है ना। अब 9/11 हो जाएगी तो इसको पहले समीकरण बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, 11x + 11 दूनी 22 और 9y + 9 दूनी 18, ठीक है। और देखिए y को इधर और इस नंबर को इधर, तो 11x - 9y और 18 - 22, तो 11x - 9y = -4। ये हमारे बन गई पहली समीकरण, ठीक है। अब दूसरी इसने कंडीशन क्या दी है, देखिए दूसरी कंडीशन दी है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी कि अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न है वो 5/6 हो जाएगी। तो जो भिन्न है वो 5/6 हो जाएगी। तो इसको भी हम कर लेते हैं, देखिए तो इसको करेंगे तो इसको भी क्रॉस गुणा कर देंगे। तो देखिए 6x + 6 × 18 = 5y + 15, ठीक। अब y और x एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 6x - 5y = 15 - 18, ठीक। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x - 5y = -3। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। अब देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चलिए अब लिखने की क्या जरूरत है, हमें प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चाहता अगर x को या y बराबर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन लगा देंगे, देखिए। तो इस पे समीकरण 1 से 11x - 9y = -4, x की वैल्यू निकालेंगे, 11x = -4 + 9y और x बराबर आ जाएगा -4 + 9y / 11। इसको ले लीजिए 3 नंबर, ठीक है। x की वैल्यू आपकी अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब एक में इसमें रखेंगे 2 में, तो 2 समीकरण क्या है आपका, 6x - 5y = -3, ठीक। अब हमने निकाला है x का मान, तो x की जगह पर रख देंगे, यानी कि 6 गुणा में -4 और +9y बटे में 11 और -5y = -3, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा कर लेते हैं, तो 6 चौक 24 और 9 छक्के 54 y, है ना। अब इसकी भी सीधी गुणा कर देते हैं, तो 11 पंजे 55y और इस 11 को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा -11 × 33, ठीक है। पहले तो इसमें गुणा करिए हमने, फिर इसको उधर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ बचेगा यहाँ केवल y बचेगा, क्योंकि 55 में से 1 कम कर देंगे तो 54 में से 1 y बचेगा, और इसको ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा -33 + 24 और -y बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 6 और 3 9, तो माइनस का बचेगा 9, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 9,
ठीक है, y का मान आपका निकल गया है। अब y का मान क्या रखेंगे, 3 नंबर में रख देंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके 3 में रखेंगे। यहां पे देखिए, तो x बराबर -4 + 9 गुणा y का मान कितना निकाला था हमने, 9 और बटे में 11। x बराबर -9 + 81 बटे में 11। अब देखिए 81 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 77 बटे में 11 और x बराबर हो जाएगा 11 सत्ते 77। ठीक है, तो भिन्न कितनी बन गई हमारी, जो लास्ट फाइनली जो भिन्न बन के आई, क्योंकि देखिए भिन्न क्या थी, x बटे y। ठीक है, यही तो थी। तो हमारा x कितना 7 और बटे में y कितना है 9। ठीक, तो ये आपकी फाइनल भिन्न बन के हमारी निकल के आ गई है। ठीक है, तो इस तरीका से इसको कर सकते हैं आप। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे से अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। छठा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कह रहा है कि वर्तमान आयु हमें दोनों की बतानी है। ठीक है ना, तो चलिए मान लेते हैं वर्तमान आयु दोनों की क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, यानी छठा है। तो माना पुत्र की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष और जैकब की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार उसने पहली क्या कंडीशन रखी है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही वर्तमान आयु हैं। ठीक, अब 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो 5 वर्ष बाद है तो दोनों को 5 ऐड करेंगे दोनों में। ठीक है, कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी जैकब की आयु ये है और पुत्र की आयु ये है, तो इसकी ये 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये 3 गुनी है तो मैं इसमें 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये आपस में दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन करने का यही तरीका है। अब दोनों आयु को बराबर कर लीजिएगा, उससे आसान रहेगा। कह रहा है, अब देखिए दोबारा समझा देता हूँ आपको, 5 वर्ष बाद तो दोनों में पहले 5 ऐड करेंगे, फिर कि जैकब जो है इसकी आयु, ये वाली आयु इस पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, ये 3 गुनी है तो इसमें मैं 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, और बराबर हो जाएंगे तब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 15 और y + 5। ठीक है, x y एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x - y, और इधर जाऊंगा तो ये बचेगा माइनस का, या लिख लीजिए। ठीक, तो 3x - का y बराबर माइनस का, सॉरी देखिए यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो -10, ये आ गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, दूसरी इसी कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, 5 वर्ष पहले क्या कंडीशन थी उसकी, कि पहले 5 वर्ष पहले जाना है हमें, तो वर्तमान आयु x है, पीछे जाना है तो यानी कि पूर्व यानी पीछे जाना है तो घटा देंगे दोनों में से y - 5। ठीक है, 5 साल घटा देंगे पहले तो। फिर कह रहा है जैकब की आयु, यानी कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि ये 7 गुनी है तो मैं इसमें कर दूंगा 7 की गुणा, और ये हो जाएगी आपस में बराबर। ठीक है ना, अब देखिए आगे करता हूं मैं इसको। अब इसको सरल कर लीजिए, 7x - का 35 बराबर y - 5। नंबर एक तरफ और x y एक तरफ, -5 और प्लस का 35, तो 7x - y बराबर 30।
ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप यहाँ या तो यहाँ से x निकाल लीजिए या फिर यहाँ से x, या यहाँ से y निकाल लीजिए या फिर यहाँ से। ठीक है, x y कोई भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन है नहीं। तो मैं समीकरण 1 से ही निकाल लेता हूँ, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए 3x माइनस वाई, यानी कि x निकालूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये एक ही बात है, आप y भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि कंडीशन रखी गई है कि x ही निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 10, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का y बटे में 3। ठीक है, इसको ले लीजिए तीसरा नंबर। ओके, अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक, इसमें रख देंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 7x माइनस वाई बराबर 30। 7x हमने निकाला x का मान, तो 7 गुणा में माइनस का 10 प्लस का y बटे में 3 माइनस का y बराबर 30। ठीक, ऐसी कंडीशन कई बार आ चुकी है, तो मैंने डायरेक्ट आपको सिखा दिया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखिए पहले तो इसके ऊपर गणा कर लीजिए, 7 धाम 70 और प्लस का 7y, और इसकी इसमें कर दीजिए माइनस का 3y। ठीक, और फिर इसकी इसमें ले जाइए तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 90। ठीक, और नीचे से यहाँ से ये 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बचेगा 4y, और इसको जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये 90 प्लस का 70। ठीक, 90 प्लस का 70 हो जाएगा, तो 4y बराबर ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 9 7 16 हो गया, और इसको काट दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 160 बटे 4, तो 4 चौका 16, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। ठीक, x की वैल्यू कितनी थी अभी निकली नहीं है, y की निकली है केवल। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे y का मान हम रखेंगे आपका समीकरण 3 में। देखिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करिएगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, जरा भी गलती हो जाती है तो क्वेश्चन जो आंसर है आपका आएगा नहीं। तो रख दीजिए आप x बराबर माइनस का 10 प्लस y की वैल्यू कितनी है 40 और बटे में 3, तो x बराबर कितना आ गया, ऊपर बचेगा 30 नीचे बटेगा 3, तो x बराबर आ गया आपका 10। ठीक, ये कट जाएगा, इससे काट देंगे 10 बार। ठीक है ना, तो x आ गया आपका 10 और y आ गया 3। अब x y देख लेते हैं कौन कौन है। तो पुत्र है x, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी 10 वर्ष। ठीक, और जैकब की आयु कितनी आ गई आपकी, जैकब को हमने y लिया था, तो जैकब की आयु आ गई 40 वर्ष। ठीक है, अब आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 वर्ष बाद कह रहा है यहाँ से। ठीक है, कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद ये 15 हो जाएगी, ये 45, तो 15 तिया 45 3 गुनी हो गई। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष घटा दी दोनों में से, ये 5 रह गई और ये 35 रह गई, तो कितनी हो जाएगी 7 गुनी। तो 5 और 35 यानी 5 सत्ते 35, एकदम सही है। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं इनको। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको सारे, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।